बिना घी के पराठे। कंचन की जेठानी ममता बहुत चालाक थी। शुरू से ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी जेठानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। ममता को वैसी ही सीधी सादी देवरानी मिल गई। कंचन की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन घर में रिश्तेदारी की कुछ खास औरतें आने वाली थी। तभी ममता, ये तो आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। क्या हुआ? कौन सी नाइंसाफी कर दी मैंने? माँ जी, जब मैं शादी होकर आई थी तो आपने चीनी छुपा दी थी और कहा था कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर दिखाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर दिखाई थी। पर आप कंचन की कोई भी परीक्षा नहीं ले रही हो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम कंचन की भी परीक्षा ले लेते हैं। फिर तो तुम नाराज नहीं होगी। पर कंचन से क्या करवाएं? बिना घी के पराठे। आप कंचन से कहो कि आज जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाएं। पराठे बिना घी के तो सूख जाएंगे। ममता मन में सोचती है, यही तो मैं चाहती हूँ कि पराठे सूखे और कंचन परीक्षा में फेल हो जाए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बिना घी के पराठे ही बनाने हैं ना, या कुछ और? हाँ, वही बनवाने हैं। आप कंचन को बुलाकर बोल दो। सास ने कंचन को बुलाया और कहा, बहू, जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। घी कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए। पराठे में घी नहीं लगाना। बिना घी के पराठे बनाने हैं, मुलायम बनाने हैं। पराठे मुलायम होने चाहिए। माँ जी, बड़ी मौसी जी के तो दांत ही नहीं है। नकली दांत है। वो तो वैसे भी मुलायम पराठा खाती है। हाँ, दांत तो बड़ी मौसी जी के साथ साथ जेठानी जी के भी खराब है। कई बार बोलती है कि सख्त चीज नहीं खानी। कंचन बहू, इस बात का ख्याल रखना कि पराठे सूखने नहीं चाहिए। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। कंचन रसोई में पराठे बनाने के लिए चली गई और ममता मन ही मन हंसने लगी। हा 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 हा, अब आएगा मजा जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और माँ जी को पता चलेगा कि उसकी बड़ी बहू ज्यादा समझदार और बेहतर है और छोटी बहू बेकार है। कंचन सोच में पड़ गई। बिना घी लगे पराठे मुलायम कैसे बने जो खाने में भी स्वादिष्ट हो? कंचन अपना मोबाइल फोन इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसका मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मम्मी को फोन पर कोई तरीका पूछ लो, या फिर फोन में कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हो। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल फोन कहाँ रख दिया। नहीं तो मैं मम्मी से पूछ लेती या फिर फोन में सर्च कर लेती। कोई तो तरीका मिल जाता। अब क्या करूं? तभी ममता आ गई। देवरानी जी, आपका मोबाइल फोन मेरे पास है। माँ जी ने बोला है कि जब तक आप पराठे नहीं बना लेती तब तक मोबाइल मेरे पास रहेगा। भाभी, बस एक सेकंड के लिए फोन में सर्च कर लूं कि बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन में देखकर कुछ नहीं करना। माँ जी ने तुम्हें जो काम बोला है उसे खुद करो, नहीं तो वो गुस्सा करेगी। ममता भाभी, आपको ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे घी लगाए बिना मुलायम और टेस्टी बन जाए? नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता। और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती? मतलब कि काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूं? सबके बीच में तारीफ के पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर। हाँ 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 हाँ, नहीं। पहली बात तो मुझे पता नहीं, और दूसरी बात, पता होता भी तो न बताती। ममता का ऐसा नेचर देखकर कंचन हैरान रह गई। ममता मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। भाभी का नेचर कैसा है? यह किस तरह से बात करती है? मैंने तो इनसे सिर्फ हेल्प मांगी थी। यह तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही है। और मेरा मोबाइल फोन भी ले गई, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ।
मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा, ये तो मेरी हेल्प करेगी नहीं। कंचन सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। मम्मी, ये आप आटे में दूध क्यों मिला रही हो? बेटा, तू तो जानती है तेरे बाबूजी घी लगे पराठे नहीं खाते, इसलिए दूध का आटा गूंद रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक और अजवाइन मिलाऊंगी। मम्मी, दूध डालकर बिना घी के पराठे मुलायम और टेस्टी बन सकते हैं। हाँ तो और क्या, अच्छे से आटे को गूंदना है, फिर घी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि दूध डालने से आटा मुलायम हो जाता है। थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो, पर आपने सिखाई हुई वो बात आज मेरे काम आ रही है। हाँ, मैं दूध का आटा गूंदकर उसके पराठे बनाऊंगी। नमक अजवाइन के दूध के पराठे। कंचन ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाई और दूध का आटा गूंथा। उसे अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। जब मेहमानों ने कंचन के हाथों बने पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत तारीफ की। कंचन बहू, पराठे तो इतने स्वादिष्ट बने हैं और इतने मुलायम कि मेरे मुंह में घुल गए। वाह वाह। दूसरी मेहमान ने कहा, दीदी, पराठे पर घी नहीं है, आप बिना घी के पराठे खा रही हो। पहली मेहमान कहने लगी, कंचन, हमें भी बताओ ये तरीका जिससे बिना घी के तुमने ये स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। दूसरी मेहमान भी कहने लगी, हाँ, मुझे भी जानना है ताकि घर की बहुएं ऐसे ही बिना घी के पराठे बना सके। जी, मैंने ये पराठे दूध का आटा गूंदकर बनाए हैं। मेरी मम्मी कभी कभी पापा के लिए ऐसे ही बनाती थी। पराठे तो मुझे याद थे, इसलिए आज मैंने वही तरीका अपनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको ये पराठे पसंद आए। सब मेहमानों के जाने के बाद कंचन की सास एक बार फिर उसकी तारीफ करती है। ममता भी वही खड़ी थी। कंचन बहू, पता है, जब ममता इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था। तब ममता ने गुड़ की चाय बनाई थी और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा, पर तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है। थैंक यू माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बहुत दुख है। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? कंचन सारी बात बता देती है कि ममता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कंचन इस घर में नई आई है तो तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी तो गुड़ की चाय बनानी कहीं से सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। आई एम सॉरी कंचन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी माँ जी, वैसे गुड़ की चाय बनानी तो मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। आई एम सॉरी नहीं कहो भाभी। मैं समझ सकती हूँ कि आप भी चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत से पराठे बनाऊं। आई एम सॉरी कंचन, आई एम सॉरी माँ जी। कंचन और ममता गले मिल जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं साथ मिलकर रसोई में बर्तन समेटने लगती है। कंचन का चेहरा शांत है और ममता के चेहरे पर भी पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सास मुस्कुराकर कहती है, अब यही चाहिए एक घर में, बहुओं का आपस में प्रेम, सहयोग और समझदारी। तुम दोनों मेरी शान हो। ममता ने धीरे से कहा, कंचन, सच कहूँ तो मुझे डर था कि सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और मैं पीछे छूट जाऊंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर अब समझ में आ गया कि किसी को पीछे खींचने से हम खुद आगे नहीं बढ़ते। कंचन मुस्कुराई, भाभी, आप मुझसे बड़ी है, आपके अनुभव से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, प्रतिस्पर्धा क्यों करें? उसी समय कंचन की सास बीच में बोली, बहुत अच्छा कहा तुमने बहू, एक घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें प्यार और समझदारी न हो। आज तुम दोनों ने मुझे बहुत खुशी दी है।
उस शाम पूरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले हल्की फुल्की खटास रहती थी, वहाँ अब मिठास भर गई थी, बिना चीनी और बिना घी के भी। कुछ दिनों बाद एक दिन कंचन ने ममता से कहा, भाभी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया सीखूं, शायद ऑनलाइन कुकिंग क्लास ज्वाइन करूं। ममता तुरंत बोली, तो फिर मैं भी साथ में सीखूंगी। हम दोनों मिलकर कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर माँ जी और सबको खिलाएंगे। कंचन ने हंसते हुए कहा, इस बार हम कोई परीक्षा खुद के लिए रखेंगे, ताकि जीत भी हमारी हो और मजा भी। ममता ने मुस्कुराकर कहा, और हार? वो तो अब हमारे बीच नहीं होगी। परिवार में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।